हे एवरीवन। तो हम लोग योजनाएं देख रहे थे और भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य योजनाएं जो बनाई गई हैं उसको हम देखेंगे। देखिए, प्रथम योजना जो इसमें है वो है मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो आप नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, मातृत्व अवकाश की बात कर रहा है। तो अवकाश कब, जो है जब जो है मातृत्व के समय पे अवकाश की बात कर रहे हैं। और ये जो है 15 नवंबर 2018 को स्टार्ट किया गया था। ये उद्देश्य क्या है, 26 सप्ताह की मातृत्व अवकाश के लिए जो नियोक्ता हैं, ठीक है, विशेषकर जो निजी क्षेत्र के हैं, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करना। और 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश देने वाले जो नियोक्ता है उन्हें 7 हफ्ते की यानी कि 7 वीक्स की जो पारिश्रमिक है वो वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला। दूसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना। ठीक है, क्या है ग्राम पंचायत विकास योजना, GDPP सबकी योजना सबका विकास। तो ग्राम पंचायत विकास योजना सबकी योजना सबका विकास, ये 2 अक्टूबर 2018 को आया था। और उद्देश्य देख लेते हैं, 2.5 ग्राम पंचायतों तक पहुंचने वाली योजनाओं और विकास के कामों की जानकारी लेना और उनकी समीक्षा करना। ठीक है, अभियान की अवधि क्या है, अवधि जो है 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018 तक रही। क्या है करना है, जो योजनाएं हैं, जो विकास के काम हैं, उनकी जानकारी लेना। ठीक है, ग्राम पंचायत तक जो भी योजनाएं पहुंच रही है उनकी जानकारी लेना और उनकी समीक्षा करना। ये है आपका ग्राम पंचायत विकास सबकी जो है योजना सबका विकास। ठीक, नेक्स्ट हमारा है स्वच्छता ही सेवा अभियान। ठीक है, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है उसकी प्रारंभ तिथि जो है वो 15 सितंबर 2018, 15 सितंबर 2018। स्वच्छता ही सेवा अभियान का उद्देश्य स्वच्छता की दिशा में अधिक सार्वजनिक भागीदारी सृजित करना। ठीक है, स्वच्छता की दिशा में अधिक सार्वजनिक, ठीक है, भागीदारी सृजित करना। इसका आयोजन 2 अक्टूबर 2018 को स्वच्छ भारत मिशन की 4थी वर्षगांठ की तैयारी के सिलसिले में किया जा रहा है। ठीक है, तो 2018 को स्वच्छ जो है भारत मिशन की 4थी वर्षगांठ की तैयारी के लिए किया जा रहा है, जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के आरंभ में चिन्हित रहेगा। तो ये आपका है। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम सितंबर 2018। तो इस अधिनियम जो है ये अभियान है, जो इसके अंतर्गत 2018 में भारत सरकार ने 15,053 करोड़ रुपए की खरीद नीति की घोषणा की है। कितनी, 53,000 जो है 15,053 करोड़ की खरीद नीति की घोषणा की है। इसके तहत राज्य मुआवजा योजना के बारे में फैसला कर सकते हैं और निजी एजेंसियों के साथ साझेदारी कर सकते हैं, जिससे देश में किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, अन्नदाता मतलब किसान है, तो उनके आय के संरक्षण के लिए योजना बनाई जा रही है। इसमें क्या होगा, किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत को जो है मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है सेवा भोजन योजना। सेवा भोजन योजना क्या है, 1 जून 2018 का इसका जो है प्रारंभ तिथि है और इसके संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया 18-19 और 19-20 में कुल 325 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, कौन सी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, अब देखिए सेवा भोज योजना जो है, सेवा भोज योजना, इसमें ये योजना शुरुआत की गई है। जैसे अब इसके तहत क्या होगा, जो भोजन लंगर है ना, प्रसाद, सामुदायिक रसोई, भंडारे के लिए घी, तेल, आटा, मैदा, रवा, चावल, दाल, चीनी, गुड़, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उनको जो है सेवा कर, GST से और एकीकृत वस्तु और सेवा कर, ठीक है, इनसे जो है बिल्कुल अलग कर दिया गया है। केंद्र सरकार का हिस्सा इनको लौटा दिया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार का हिस्सा लौटा दिया जाएगा ताकि लोग श्रद्धालुओं और बगैर किसी भेदभाव के जो है लंगर और ये सब प्रसाद और भोजन करा सके। ठीक है, तो ये परोपकारी धार्मिक संस्थानों का वित्तीय बोझ कम किया जा सके, ये जो है एक पहल है। और क्या नाम था इसका, सेवा भोज योजना। ठीक है, समग्र शिक्षा योजना क्या है, 24 मई 2018 को इसमें प्राइमरी से 12वीं, कौन सी, प्राइमरी से 12वीं तक छात्रों के किताबी जो है ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य और खेल पर भी जो है जागरूकता रखना। ठीक है, यह जो है सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा टीचर एजुकेशन जो है उनको मिलाकर तैयार की जाएगी। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। ठीक है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2 मई 2018। फिर से देख लीजिए, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2 मई 2018। पूरा क्या नाम है, बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। इस जो है पुनर्गठित कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक और आर्थिक संरचना जो है सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो किसको, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के क्षेत्र में जो है उनका विकास करना और बेहतर जो है सोशियो इकोनॉमिक जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड कर देना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि PMSYM। तो अब देखिए ये जो है 5 मार्च 2019 को अहमदाबाद गुजरात में स्टार्ट किया गया। इसमें 15,000 करोड़ तक की मासिक आय वाले 15,000 करोड़ तक की मासिक आय वाले असंगठित मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से, अगर थोड़ी सी छोटी सी राशि अगर वो अंशदान करते हैं तो 60 वर्ष की उम्र से उन्हें 3,000 रुपये जो है निश्चित मासिक पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो 15,000 तक मासिक, जो 15,000 जो है तक मासिक जिनकी आय है, फिर 15,000 है, ठीक है, फिर 15,000 तक जो आय है, अगर वो छोटा सा जो है अंशदान करते हैं तो उनको जो है 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त होगा। ये जो है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है और ये अहमदाबाद गुजरात से स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, शायद इसमें मैंने 15,000 करोड़ ऊपर बोला था तो मैंने गलत बोल दिया था, 15,000 रुपये है। एक व्यक्ति 15,000 रुपये अगर महीने कमा पा रहा है तो अगर थोड़ा सा जो है अपना राशि वो अंशदान कर रहा है, अंशदान मतलब है वो अपने बैंक में डाल रहा है, तो इस योजना के तहत उसको 60 वर्ष बाद जो है 3,000 रुपये प्रतिमाह जो है पेंशन मिल जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट प्रेरक जैव कृषि समाधान, ठीक है, संसाधन, प्रेरक जैविक जैव कृषि संसाधन गोबरधन योजना भी बोलते हैं इसको, प्रेरक जैव कृषि संसाधन गोबरधन योजना। ये जो है क्या है, ये 1 फरवरी 2018 को स्टार्ट हुआ था। इसके जो है अंतर्गत जो पशुओं के गोबर है तथा जो ठोस अवशिष्ट पदार्थ हैं, गोबर और ठोस जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको कंपोस्ट, बायोगैस और बायो CNG में परिवर्तित करके उनके प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन क्या है, 1 फरवरी 2018 को स्टार्ट हुआ था। ये जो है कृषि उत्पादक संगठन, ठीक है, कृषि लॉजिस्टिक प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहन जो प्रदान करने के लिए किया गया है जो है ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन किस लिए है, कृषि जो है उत्पाद संगठन, कृषि लॉजिस्टिक है ना, सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है ताकि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जा सके। ठीक है, 2022 तक आपको पता है ना कि आय दुगनी करने की बात की जा रही है, तो इसलिए ऑपरेशन ग्रीन जो है चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम। ठीक है, कुसुम क्या है, अच्छा कुसुम क्या है, कुसुम में जो है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल प्रयोग करके किसानों को नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ाने का एक जो है प्रोत्साहन है। ठीक है, इसमें सोलर जो है पैनल्स वगैरह जो वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नव निर्माण क्या है, इसके पहले जो है ये जो है हवाई अड्डे, ठीक है, हवाई अड्डों की क्षमता का विस्तार करना है इसमें। ठीक है, इस पहल पे हवाई अड्डों की क्षमता का विस्तार करना है। वहीं ऐसे उपाय सुनिश्चित करना है जिसमें प्रतिवर्ष 1 अरब हवाई यात्राओं का भार संभाला जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, नव निर्माण में क्या है कि जो है यहाँ पे हवाई अड्डों की क्षमता का विस्तार करना। ठीक है, हवाई अड्डों की क्षमता का विस्तार करना, और इसमें क्या है, जिससे प्रतिवर्ष जो है 1 अरब हवाई यात्राओं का भार जो है संभाला जा सके। तो ये हमारा हो गया 1 अरब का टारगेट है और हवाई अड्डों की क्षमता का विस्तार करना है। उस्ताद योजना देख लीजिए, जनवरी 2018 में स्टार्ट हुई थी और ये योजना अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक जो है विकास के लिए है और पारंपरिक कलाओं, शिल्प और कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन करने के लिए किया गया है। अब देखिए वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत योजनाएं कौन कौन सी हैं। पहली हमारी है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। तो जहाँ पे वय वंदना योजना है, आप समझ लीजिएगा कि ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। वय वंदना मतलब वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, अब देखिए यह 60 वर्ष उससे ऊपर के जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 60 ईयर्स या एबव जो है उनके ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए पेंशन की एक योजना है। इसके अंतर्गत क्या करना होगा, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% गारंटी रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 ईयर्स के लिए उनको 8% गारंटी रिटर्न मिलेगा। और 2020 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि में 3 साल यानी कि मार्च 2023 तक इसको बढ़ा दिया है। तो वय वंदना योजना जो है 2023 तक कर दिया गया है और पहले जो है ये 2020 में खत्म हो जाती है, तो लेकिन 3 साल के लिए और इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब जो है ये जो योजना है जो हमारा वो भारतीय बीमा निगम LIC के द्वारा, अब ICIC ऑप्शन में आएगा तो नहीं होगा, लेकिन LIC जो है ना, LIC जीवन बीमा है ना, तो ये LIC के द्वारा इसको जो है संचालित किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनकी जमाओं पर 8% की ब्याज धारित जो पेंशन है वो 10 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये 9 मई 2015, ठीक है, 9 मई 2015 को स्टार्ट किया अटल पेंशन योजना कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। तो असंगठित क्षेत्र के लिए है ये भी। असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के उपरांत उनके अंशदान के आधार पर न्यूनतम निर्धारित कुछ पेंशन दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है जिसका प्रबंधन कौन करेगा, PFRDA, ठीक है। PFRDA क्या है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, ये भी कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था, 9 मई से ही स्टार्ट हुआ था जीवन ज्योति। इसमें जो है किसी भी कारण अगर किसी जो है मृत्यु हो जाने पर बीमा कवरेज प्रदान करेगा, किसी भी कारण अगर मृत्यु होती है तो जो है बीमा कवरेज प्रदान होगा। और इसमें क्या है कि 18 से 50, ठीक है, 18 to 50 वर्ष के बैंक खाता धारकों की बीमा जो है योजना, ये 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख तक जीवन बीमा किया जाएगा। अगर 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए जीवन जो है 2 लाख का जीवन बीमा उनके लिए हो जाएगा। और क्या है योजना, उद्देश्य 18 से 50 वर्ष के बैंक खाता धारकों को मात्र बीमा योजना, कितना, 350 पे 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, यह क्या है, प्रधानमंत्री, ये भी 9 मई कोलकाता से है। दुर्घटना के कारण अगर कोई मृत्यु होती है तो उस पर जोखिम कवरेज प्रदान करने के लिए 18 से 70 साल के लिए है ये। ईयर्स याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति किसके लिए, 18 से 50, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा बीमा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा क्या है, 18 से 70 वर्ष के लिए है ये। 12 रुपये प्रीमियम देना है इसको, 12 रुपये प्रीमियम देने के लिए प्रीमियम वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का साधारण बीमा दुर्घटना जो है प्रदान किया जाएगा इनको। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखिए, तो इसमें क्या है, व्यापार शुरू करने के लिए 8 अप्रैल 2015 से ये भी स्टार्ट किया था। व्यापार शुरू करने के लिए और पुराने व्यापारों को आगे बढ़ाने के लिए ऋण प्रदान करता है। मुद्रा योजना ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। पहले तो है शिशु ऋण, फिर है किशोर ऋण और फिर आपका जो है तरुण ऋण। शिशु ऋण में क्या है, 50,000 रुपए तक, ठीक है, 50,000 रुपए तक ऋण मिलेगा। किशोर ऋण में 50,000 से 5 लाख मिलेगा और तरुण ऋण में 5 से 10 लाख। याद रखिएगा, जो शिशु में 50,000, फिर आपका है शिशु के बाद किशोर ऋण, उसमें 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में है 5 लाख से 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका लक्ष्य जो है 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण जो है वितरित किया जाएगा। और इसमें जो है 2020 में केंद्र सरकार का निर्णय लिया है कि 12 महीने के लिए कर्ज लेने वाले ब्याज को 2% सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये क्या है, एक राष्ट्रीय मिशन है जिसके अंतर्गत जो आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए देश के जो है सभी परिवारों को बैंक खाते से जोड़ना, ठीक है। आर्थिक भागीदारी मतलब जो है जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसमें सभी सारे जितने जो है हमारे परिवार है सबका जो है इन्वॉल्वमेंट होगा, तो जो है एक आर्थिक भागीदारी इस तरीके से बढ़ेगी। लक्ष्य क्या है, वित्तीय समावेशन, ठीक है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। तो ये हो गया हमारा। और हाँ, देखिए लॉकडाउन के दौरान प्रत्यक्ष जो है लाभ अंतरण के दौरान 500 रुपये प्रति माह धन जो है खाते में प्रदान किया गया है ये। अब हमारा नेक्स्ट होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत योजनाएं। तो जो है कौन सी है ये, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो अभी हमने देखा था कि मातृ वंदना योजना में महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने की मुआवजा देने के लिए उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना है। ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए नकदी प्रोत्साहन, ठीक है। जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो माताएं हैं जो मातृत्व जो है ऐसी औरतें हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं, उनको नकदी जो है प्रोत्साहन के माध्यम से जो है कुपोषण को कम करना, ठीक है ना। ये सारी जो है ये स्कीमों हैं। और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री मातृ योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 3 किस्तों में 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाने हैं, ठीक है। अतः अंत में 1,000 रुपये उन लाभार्थियों को दिए जाएंगे जिन्हें अपने बच्चों को किसी अस्पताल में जन्म देते हैं, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं। तो जो है 5,000 रुपये दिए जाएंगे 3 किस्तों में, 1,000 रुपये उनको दिया जाएगा जो है अपना जो उनकी डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि अस्पतालों में उनकी डिलीवरी हुई है। ये हो गया हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 25 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से स्टार्ट होता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 25 जनवरी 2015 को महिलाओं के प्रति सम्मानजनक मूल्यों में बदलाव लाना, ठीक है। महिलाओं के प्रति प्रति सामाजिक मूल्यों में बदलाव लाना, ठीक है ना। महिला भ्रूण हत्या पर नियंत्रण करना, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत 8 मार्च 2018 को अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों का चयन किया गया और जिसमें राजस्थान का झुंझुनू सबसे पहले स्थान पे है, ठीक है। तो 2018 में जो है प्रदर्शन सबसे अच्छा किया वो राजस्थान का झुंझुनू सबसे अच्छा है।
अब है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना 21 जनवरी 2015 को। इसमें क्या है कि जो माता पिता है अपनी बेटी के नाम से खाता खुलवाने और उन्हें अपनी बचत का अधिकतम जमा करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। इससे क्या होगा, बालिकाओं की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों में सहायता मिल जाएगी उनको, ठीक है। अब 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 50% पैसा वापस निकल जा सकता है और फिर 21 वर्ष तक जो है 21 वर्ष की आयु तक चालू रहेगा ये, ठीक है। तो 50 जो है 18 ईयर्स के बाद अगर वो चाहें तो 50% पैसा उनको मिल जाएगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। और 21 साल के बाद जो है ये 21 साल तक चालू रहेगा। तो ये है पूरा मिशन जो है पूर्ण शक्ति योजना। क्या है, मिशन पूर्ण शक्ति योजना, 16 सितंबर 2011, ठीक है, 16 सितंबर 2011। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के केंद्रीकरण होते हुए महिलाओं का सामाजिक, ठीक है, और आर्थिक विकास करने के लिए मिशन पूर्ण शक्ति है ये। तो इसमें जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रीकृत होते हुए महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के को ध्यान में रख के गाँव में शक्तिपूर्ण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पे, गाँव में शक्तिपूर्ण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और महिलाओं को चलाई जा रही समस्त योजनाओं को एक सिंगल जो है विंडो में उपलब्ध करा दिया जाएगा, सारी को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। फिर है सबला योजना, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। सबला में क्या है, देखिए 19 नवंबर 2010 में किशोर लड़कियों का जो है स्व विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। ये 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं जो होंगी, 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को निम्नलिखित जो है सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कौन कौन सा, पोषण, आयरन और फॉलिक एसिड जो है प्रतिपूरक, स्वास्थ्य जांच, पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि, ठीक है। 16 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई जो है आपका MHRD की, ठीक है, महिला और बाल विकास की, ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजनाएं। अब नेक्स्ट हमारा होगा ग्रामीण विकास, ठीक है। ग्रामीण विकास हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।